महाभारत युद्ध का चौथा दिन। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। आज अर्जुन का वश भी उनके सामने नहीं चल रहा था। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी 10 सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया। इस दिन के युद्ध में महाबली भीम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया। राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। महाभारत के इस दिन के युद्ध में भीष्म को अर्जुन और भीम ने भी भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौरवों के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा। उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का 5वां दिन। महाभारत युद्ध के 5वें दिन श्री कृष्ण ने पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाला उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिक पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। पितामह भीष्म द्वारा सात्यकी पराजित हुआ और उसे युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। 5वें दिन के युद्ध में भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का 6वां दिन। महाभारत के 6ठे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकर व्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौच व्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा था। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रुनाशक मकर व्यूह की रचना करो। मकर व्यूह की रचना के बाद उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडु पुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और युधिष्ठिर ये उस मकर व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। 5 भाई के राजकुमार मकर व्यूह के वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान ये व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। उसके दोनों पैरों की जगह महारथी कुंतीभोज और विशाल सेना सहित शतानीक खड़े थे। सोंकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इरावान ये दोनों उस मकर व्यूह के उच्च भाग में खड़े थे। पांडवों के मकर व्यूह को देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बाल्हिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुए। राजा शूरसेन तथा दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। मद्रसवीर और केकय योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षस्थल में स्थित हुए। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषार, यवन और शक सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। श्रुतायु, शतायु तथा
सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यू के जघन प्रदेश में स्थित हुए। छठे दिन के इस भयंकर युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का उत्साहपूर्वक मुकाबला किया। दोस्तों, इससे अगले दिन का युद्ध हम आपको 7वें भाग में बताएंगे।